यदि आपका पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट है और आप पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि उसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा और किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग शुरू करने की प्रक्रिया काफ़ी सरल है। हम नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि आपको पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग की ज़रूरत है, तो चलिए जानते हैं नीचे क्या-क्या इसकी ज़रूरी शर्तें हैं। तो सबसे पहले है आपका पोस्ट ऑफिस में एक वैलिड सिंगल या जॉइंट बी सेविंग अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा आपके अकाउंट में केवाईसी यानी कि आधार और पैन अपडेटेड होना चाहिए। तीसरा है इसमें आपका मोबाइल नंबर अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि जो मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं वो आपके पीओएसबी अकाउंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पोस्ट ऑफिस का एटीएम कार्ड होना ज़रूरी है। अब पोस्ट ऑफिस का एटीएम कार्ड जो है वही पोस्ट ऑफिस से ही आपको मिलता है। ये इसके लिए आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप नेट बैंकिंग चाहते हैं तो आपको इसके लिए भी अप्लाई करना होगा। तो चलिए आप मान लेते हैं कि आपके पास पहले से ही पोस्ट ऑफिस का एटीएम कार्ड है, तो इसके लिए आपको कैसे अब अपनी नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको होम ब्रांच में विजिट करना होगा, यानी कि जहाँ आपने अपना पीओएसबी अकाउंट खुलाया होगा, यानी कि एसओ में। जो भी पोस्ट ऑफिस का सब ऑफिस आपके एरिया में पड़ता है, आपको वहाँ अपनी पीओएसबी की किताब लेके जाना होगा। उसके बाद वहाँ जाकर आपको इंटरनेट स्लैश मोबाइल बैंकिंग रिक्वेस्ट फॉर्म मांगना होगा। इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसे भरकर आपने वापस पोस्ट ऑफिस में देना है, जो कि मोबाइल बैंकिंग रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, जिसमें आपको अपनी पीओएसबी का नंबर यानी कि अपनी पीओएसबी का खाता नंबर, किफ आईडी, अपना नाम वगैरह और नीचे सिग्नेचर करके वो वापस देना होता है। इसके बाद जैसे आप फॉर्म जमा करेंगे, फॉर्म जमा करने के साथ साथ आपको अपने पासबुक की फ़ोटोकॉपी देखनी है और एक आईडी प्रूफ देना है, आधार या पैन जो भी आपके पास हो, आप उसका कॉपी करा के दे देंगे। फॉर्म जमा होने के 24 से 48 घंटे के भीतर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा कि आपकी नेट बैंकिंग सर्विस इनेबल कर दी गई है। इसके बाद एसएमएस मिलने के बाद आपने क्या करना है, इंडिया पोस्ट इंटरनेट बैंकिंग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और वहां जाकर न्यू यूज़र एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपने अपनी कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर वहां पर डाल लेना है। कस्टमर आईडी आपके पीओएसबी की जो किताब है उसके सबसे आगे लिखी रहती है, जिसे सीआईएफ नंबर बोलते हैं, वही कस्टमर आईडी होती है। इसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। इसके बाद आपको लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट कर लेना है, जो कि दोनों अलग अलग होने चाहिए। और फिर कुछ सुरक्षा प्रश्न यानी कुछ उसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन होंगे, उनका आपको आंसर देकर सेव कर लेना है। फिर इसके बाद लॉगिन करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आप अपनी यूज़र आईडी यानी कि कस्टमर आईडी और जो भी आपने पासवर्ड बनाया है उससे लॉगिन कर लेंगे। अब दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं वो आप समझ लीजिए। एक अकाउंट से दूसरे पोस्ट ऑफिस अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस से नॉर्मली कभी-कभी क्या होता है कि आप गूगल पे वगैरह से एक पोस्ट ऑफिस के खाते से दूसरे पोस्ट ऑफिस के खाते में नहीं कर पाते हैं, तो इसमें क्या होगा, आप एक अकाउंट से दूसरे पोस्ट ऑफिस अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है आरडी और पीपीएफ अकाउंट में ऑनलाइन पैसे जमा करना। आप इंटरनेट बैंक पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग लेने के बाद आरडी अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट में जो है पैसे जमा कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट का बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना। यदि आप पोस्ट ऑफिस के खाते को रेगुलर चलाते हैं और उसमें काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप ई स्टेटमेंट ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप नई आरडी या टीडी टाइम डिपॉजिट ऑनलाइन खोलना। इंटरनेट बैंकिंग लेने के बाद आप बिना पोस्ट ऑफिस जाए नई आरडी और टीडी भी ऑनलाइन खोल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको अपना पीओएसबी में इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करनी है तो ये सब चीज़ें करनी होंगी, इससे आपको काफ़ी सुविधा होगी। तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाकर इंटरनेट बैंकिंग का लाभ ज़रूर लें।